अकबर बीरबल कथा। दरबारियों की चाल उलटी। बीरबल ने राजा को खुश कर दिया। दावुलारारू। प्रस्तावना। अकबर का दरबार केवल एक साम्राज्य की नीतियों का केंद्र नहीं था, बल्कि बुद्धि, हास्य और चतुराई का संगम भी था। जहां एक ओर अकबर की नीतियां पूरे हिंदुस्तान में न्याय और प्रशासन की मिसाल थीं, वहीं दूसरी ओर बीरबल जैसे दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता से उस दरबार की शान बढ़ाते थे। लेकिन यह भी सच है कि अकबर के दरबार में सबको बीरबल की लोकप्रियता रास नहीं आती थी। कई दरबारी उनकी चतुराई से ईर्ष्या करते और अक्सर उन्हें नीचा दिखाने की चालें चलते। आज की कहानी भी ऐसे ही एक प्रसंग की है, जब दरबारियों ने मिलकर बीरबल को मुश्किल में डालने की साजिश रची। मगर जैसा कि हमेशा होता था, उनकी चाल उलटी पड़ गई और बीरबल ने राजा को इस तरह खुश कर दिया कि सारा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अर्घ। पहला दृश्य। दरबार में हलचल। एक सुबह दरबार में सभी मंत्री, सलाहकार और दरबारी बैठे थे। अकबर अपने राज सिंहासन पर आसीन थे। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कोई खास बात है दरबार में? इसी दौरान कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, धीरे धीरे राजा के सामने आने लगे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, हम सबका मानना है कि बीरबल की चतुराई केवल किस्सों तक सीमित है। असल जीवन में वह उतने समझदार नहीं जितना लोग उन्हें मानते हैं। दूसरे ने जोड़ा, जी हुजूर, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं, तो हम चाहेंगे कि आज ही उनकी परीक्षा ली जाए। अकबर हंस पड़े, तो आप सब क्या चाहते हैं? बीरबल को फंसाने की कोशिश? दरबारी झेंप गए, मगर बोले, जहां पनाह, हमारी यह बस विनती है कि दरबार में उनकी सच्ची योग्यता सामने आए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अडवारसीज ऑन। दूसरा दृश्य। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, कुछ दरबारी कहते हैं कि तुम्हारी चतुराई केवल कहानियों तक सीमित है, इसलिए आज तुम्हारी परीक्षा होगी। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बताइए, क्या परीक्षा है? अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। राजा बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिसे कोई और दरबारी ना कर सके। तुम्हें 3 दिनों के भीतर यह साबित करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि सबसे अलग है। दरबारियों ने शर्त रखी, जहां पनाह, बीरबल को 3 ऐसी समस्याएं दी जाएं जो असंभव सी हों। अकबर को यह विचार मजेदार लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें 3 सवाल हल करने होंगे। 1. वह कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है पर कभी घटती नहीं? 2. वह कौन है जो बिना बोले भी सबको सच्चाई बता देता है? 3. वह कौन है जो राजा को भी आईना दिखा सकता है? सारा दरबार चुप हो गया। सबको लग रहा था कि इस बार बीरबल फंस गए। डटिकस। तीसरा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन सवालों का जवाब मैं 3 दिनों में दूंगा, लेकिन वचन देता हूं कि आप प्रसन्न होंगे। दरबारियों के चेहरे पर खुशी थी। वे सोच रहे थे, अब बीरबल बच नहीं पाएगा। बीरबल घर लौटे और गहराई से सोचने लगे। उन्हें पता था कि यह केवल सवाल नहीं, बल्कि दरबारियों की साजिश है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अगर मैं इन प्रश्नों का उत्तर केवल शब्दों से दूं, तो दरबारी मुझे नीचा दिखा देंगे। लेकिन अगर मैं इनका उत्तर किसी कथा या उदाहरण से दूं, तो सारा दरबार मेरे साथ हंसेगा और समझेगा। डंडा। चौथा दृश्य। पहला दिन। अगले दिन दरबार में बीरबल उपस्थित हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, पहले सवाल का जवाब? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, वह चीज है उम्र। उम्र हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं, चाहे राजा हो या साधारण इंसान। अकबर ने सिर हिलाया। वाह, सचमुच सही कहा। दरबारियों के चेहरे पर निराशा झलक गई। अरना। पांचवां दृश्य। दूसरा दिन। दूसरे दिन अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, वह कौन है जो बिना बोले भी सबको सच्चाई बता देता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, वह है चेहरा। इंसान का चेहरा उसकी सच्चाई खुद ब खुद कह देता है, चाहे वह झूठ बोले, लेकिन आंखें और भाव असली हाल बता देते हैं। सारा दरबार बीरबल की बात पर सहमत हुआ। कुछ दरबारी हड़बड़ा गए। जन डडाजड। छठा दृश्य। तीसरा दिन। तीसरे दिन दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल तीसरे सवाल का क्या उत्तर देंगे। अकबर ने पूछा, वह कौन है जो राजा को भी आईना दिखा सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा,
जहां पनाह वह है वह प्रजा। जनता ही असली आईना है। अगर जनता खुश है तो राजा सफल है, अगर जनता दुखी है तो राजा असफल। यह सुनते ही दरबार गूंज उठा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने तो मेरा मन जीत लिया। दरबारियों की चाल उलटी पड़ गई। कमुंजी। 7वां दृश्य। दरबारियों की हार। दरबारियों के चेहरे उतर गए। जो साजिश उन्होंने रची थी वही उन पर भारी पड़ गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब समझ आया क्यों मैं बीरबल पर सबसे अधिक भरोसा करता हूं, क्योंकि उनकी बुद्धि केवल किताबों या किस्सों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई से जुड़ी है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मैं केवल आपकी छत्र छाया और इस दरबार की प्रेरणा से ही बुद्धि पा सका हूं। आक्स। उपसंहार। उस दिन के बाद दरबारियों ने भले ही अपनी ईर्ष्या छिपाई हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि बीरबल की चतुराई को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। दरबारियों की चाल उलटी पड़ चुकी थी और बीरबल ने न केवल राजा को प्रसन्न किया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है जो सबको हंसाते हुए सच दिखा दे। खानी का संदेश। ईर्ष्या और षड्यंत्र कभी किसी का भला नहीं करते। सच्चाई, बुद्धिमत्ता और धैर्य अंत में जीतते हैं, और यही बीरबल की सबसे बड़ी ताकत थी। बीरबल ने 3 दिनों में अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रसन्न किया बल्कि दरबारियों की चाल भी उलटी कर दी। लेकिन ईर्ष्यालु दरबारियों की आदत थी कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज तो बीरबल बच निकला, लेकिन अगली बार हम ऐसी चाल चलेंगे कि उसकी सारी अक्ल धरी रह जाएगी। मगर वे यह भूल रहे थे कि बीरबल केवल तेज दिमाग वाले नहीं थे बल्कि दूसरों की नीयत और मंशा को पहले ही भांप लेते थे, और यही उनकी असली ताकत थी। डामडा। पहला दृश्य। नई साजिश की नींव। कुछ दरबारी रात के समय गुप्त रूप से इकट्ठे हुए। एक ने कहा, अगर हम सीधे सीधे सवाल करेंगे तो बीरबल जवाब दे देगा। इस बार हमें ऐसा काम करना होगा जिसमें वह चाहे तो भी सचमुच फंस जाए। दूसरे ने कहा, तो क्यों ना हम उसे किसी असंभव काम में भेजें, जैसे ऐसी जगह जाना जहां से लौटना मुश्किल हो, या ऐसा वचन देना जिससे वह खुद ही उलझ जाए। तीसरे दरबारी ने दांत पीसते हुए कहा, हां, बीरबल हमेशा तर्क से जीतता है, पर अगर हम उसे व्यावहारिक मुसीबत में डालें तो वह हार जाएगा। सभी ने तय किया कि वे अगले दिन दरबार में इस मुद्दे को उठाएंगे। अडानडीस। दूसरा दृश्य। अकबर का सवाल। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल की बुद्धि तो सब मानते हैं, लेकिन क्या वह आपकी आज्ञा का पालन भी कर सकता है, चाहे वह कितनी कठिन क्यों ना हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो। दरबारियों का कहना है कि तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, पर तुम्हारा साहस और निष्ठा परखी जानी चाहिए। तो मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। सारा दरबार शांत हो गया। अकबर बोले, तुम्हें 7 दिनों के भीतर ऐसा उपहार लाना होगा जो न तो सोने का हो, न चांदी का, न ही किसी कीमती पत्थर का, पर जब मैं उसे देखूं तो मेरा दिल खुश हो जाए और मैं हंसी से झूम उठूं। दरबारियों ने राहत की सांस ली। वे मन ही मन हंस रहे थे। अब बीरबल कहां से ऐसा अनोखा उपहार लाएगा। नवब्रन। तीसरा दृश्य। बीरबल की सोच। बीरबल घर पहुंचे। उन्होंने सोचा, सोना, चांदी, रत्न सब बाहर, फिर ऐसा क्या दूं जिससे जहां अपना हंस पड़े। उन्होंने पूरे दिन राज्य का भ्रमण किया। किसानों, बच्चों, बूढ़ों, व्यापारियों से बातें की। हर जगह उन्हें जीवन की सच्चाई और हास्य के रंग मिले। आखिरकार उनके दिमाग में एक योजना बनी। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, अब की बार दरबारियों की चाल फिर उन्हीं पर भारी पड़ेगी। नौरासो। चौथा दृश्य। 7वें दिन का दरबार। 7वें दिन दरबार सजा। सब उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाने वाले हैं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए। बीरबल ने झुककर इशारा किया। कुछ सैनिक अंदर आए और उन्होंने एक बड़ा पिंजरा रखा। पिंजरे में एक तोता बैठा था। अकबर हैरान हुए। तोता, इसमें नया क्या है। बीरबल ने कहा, जहां अपना, यह तोता आम तोता नहीं है। यह केवल बोलता ही नहीं बल्कि दरबारियों की सच्चाई भी उगलवाता है। दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। ओडी। 5वां दृश्य। तोते की करामात। बीरबल ने तोते की ओर देखा और बोला, बोलो मेरे प्यारे, इस दरबार में सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु कौन है। तोता अचानक बोल पड़ा,
जो बीरबल से जलते हैं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह तोता दरबारियों की चाल भी खोल देगा, पूछिए इससे। अकबर ने मजाक में पूछा, तोते, क्या सचमुच कुछ दरबारी बीरबल को फंसाना चाहते हैं? तोते ने जोर से कहा, हां हां हां। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी सकते में आ गए। दरबान। छठा दृश्य, अकबर की प्रसन्नता। अकबर इतने हंसे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सचमुच मेरा दिल जीत लिया। न सोना न चांदी, पर इतना अनोखा और मजेदार उपहार, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? दरबारियों की चाल फिर उलटी पड़ चुकी थी। वे शर्मिंदा हो गए और चुपचाप बैठ गए। डरन्नास्टा। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, बीरबल ही इस दरबार के सच्चे रत्न हैं। जो भी उनसे ईर्ष्या करेगा, अंत में अपनी ही हार देखेगा। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और बीरबल की चतुराई की गूंज पूरे साम्राज्य में फैल गई। खानी का संदेश। बुद्धिमत्ता केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं, बल्कि जीवन को सहज और हास्यपूर्ण बनाने में भी है। ईर्ष्या करने वाले अंत में खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। अजाडिह अर। 7वें दिन की गूंज, तोते की आवाज और अकबर की हंसी के किस्से पूरे साम्राज्य में गूंजने लगे। लोग कहते, देखो कैसे बीरबल ने बिना सोना चांदी दिए जहां पनाह का दिल जीत लिया। लेकिन जितना जनता बीरबल की तारीफ कर रही थी, उतना ही दरबारियों का दिल और जलने लगा। वे मन ही मन सोचते, यह आदमी हर बार हमें मात दे देता है। इस बार तोते ने हमारी पोल खोल दी। अगली बार हम ऐसी योजना बनाएंगे कि बीरबल चाहे जितनी अक्ल लगाए, पर उसकी हंसी उड़ जाए। वनडासु। पहला दृश्य। दरबारियों की अगली साजिश। रात का समय था। कुछ दरबारी महल के एक अंधेरे हिस्से में इकट्ठे हुए। एक बोला, तोते के कारण हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, अब हमें और बड़ा कदम उठाना होगा। दूसरा बोला, हां, इस बार हमें अकबर को ही बीरबल से खफा करना होगा। अगर सम्राट ही नाराज हो गए तो बीरबल का बचना मुश्किल है। तीसरा दबी आवाज में बोला, पर अकबर तो बीरबल पर जान छिड़कते हैं। ऐसा क्या करें कि बीरबल गलती करता हुआ लगे और अकबर को लगे कि वही दोषी है। सभी ने मिलकर योजना बनाई। हम सम्राट को एक ऐसा सवाल करने पर मजबूर करेंगे जिसका उत्तर बीरबल चाहे तो भी सही न दे सके। तब अकबर खुद सोचेंगे कि बीरबल अब उतना बुद्धिमान नहीं रहा। डाच। दूसरा दृश्य। अकबर की जिज्ञासा। अगले दिन दरबार सजा। दरबारियों ने धीरे धीरे अकबर के कान भरे। जहां पनाह, बीरबल तो हमेशा मजाक और हंसी में उत्तर देता है, पर क्या वह असल में कठिन और गंभीर सवालों का उत्तर भी दे सकता है? अकबर ने यह सुनकर मन ही मन ठाना, आज मैं बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना आसान न हो। उन्होंने सबके सामने कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आता है, तो सुनो मेरा आदेश। 3 दिनों के भीतर मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। अगर तुमने चूक की तो समझो कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल एक खेल है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। वे मन ही मन बोले, अब बीरबल की खैर नहीं, इस बार वह चाहे जितना तर्क दे, फंस ही जाएगा। आरास। तीसरा दृश्य। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, 3 दिन बाद आपके सामने उत्तर होगा। वे घर लौटे और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, किसानों से, व्यापारियों से, बच्चों और साधुओं से। हर किसी से उन्होंने एक ही सवाल पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? हर किसी का उत्तर अलग था। किसी ने कहा, पैसा ही सबसे बड़ा सच है। किसी ने कहा, मौत ही सबसे बड़ा सच है। किसी ने कहा, सपने सबसे बड़ा झूठ हैं। तो किसी ने कहा, वादा सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल ने सब सुना, सब समझा और मुस्कुराए। उत्तर यही है, पर इसे ऐसे बताना होगा कि दरबार हंसे भी और सोचे भी। डॉनसा। चौथा दृश्य। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बीत गए। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। वे सोच रहे थे, आज बीरबल की पोल खुलेगी। अकबर ने कहा, तो बीरबल बताओ, सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति नहीं दे सकता, इसे पूरी जनता बताएगी। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक कई ग्रामीणों, व्यापारियों और बच्चों को दरबार में ले आए। बीरबल ने कहा, अब देखिए, हर इंसान का सत्य और झूठ अलग है।
एक किसान बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है खेत और मेहनत, सबसे बड़ा झूठ है आलस। एक व्यापारी बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है लाभ, सबसे बड़ा झूठ है भरोसे की बातें। एक साधु बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु और सबसे बड़ा झूठ है यह सोचना कि हम अमर हैं। एक बच्चा हंसते हुए बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है खेल और सबसे बड़ा झूठ है होमवर्क कर लिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अड्डा। पांचवां दृश्य। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह यही उत्तर है। सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ दोनों इंसान की नजर और परिस्थिति पर निर्भर हैं, पर अगर एक सार्वभौमिक उत्तर चाहिए तो सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु और सबसे बड़ा झूठ है यह सोचना कि लोग कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। दरबार में ठाका गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े। उर्जस। छठा दृश्य। दरबारियों की हार। दरबारियों की योजना फिर धरी की धरी रह गई। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की बल्कि दरबार को हंसी और ज्ञान से भर दिया। सचमुच तुम इस साम्राज्य का सबसे बड़ा रत्न हो। दरबारियों ने सिर झुका ली। वे जानते थे कि बीरबल की चतुराई से पार पाना आसान नहीं। तुरवास। संदेश सच और झूठ हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता यह है कि इंसान उन्हें ऐसे प्रस्तुत करे कि लोग हंसते हुए भी गहराई से सोचने लगें। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों और मानवीय भावनाओं को उजागर करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल प्रश्नों का उत्तर देने तक सीमित नहीं थी। वे लोगों की नीयत और चालों को समझकर उन्हें उसी की भाषा में जवाब देने में माहिर थे। यही कारण था कि दरबारी जितनी बार भी साजिश करते, बीरबल उनकी चाल पलट देते। पिछली घटना में जब अकबर ने बीरबल से सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ पूछा था, तो बीरबल ने न केवल दरबार को हंसा दिया बल्कि अकबर को भी गहरी सोच में डाल दिया। परंतु दरबारियों की ईर्ष्या का कोई अंत नहीं था। वे मन ही मन ठान चुके थे कि अगली बार बीरबल को ऐसी मुश्किल में डालेंगे कि उसकी चतुराई भी काम ना आए। नाज़े। पहला दृश्य। दरबारियों की गुप्त बैठक। रात का समय था। महल के एक कोने में कुछ दरबारी फिर इकट्ठे हुए। उनकी आंखों में ईर्ष्या और मन में षड्यंत्र भरा हुआ था। पहला दरबारी बोला, हर बार बीरबल बच निकलता है। राजा भी उस पर हंसकर खुश हो जाते हैं। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो हमारी क्या इज्जत बचेगी। दूसरा बोला, इस बार हमें चाल ऐसी चलनी होगी कि बीरबल किसी भी तरह जीत ना पाए। तीसरा बोला, लेकिन क्या, उसने अब तक हर असंभव को संभव बना दिया है। हमें ऐसा काम देना होगा जिसमें वह चाहे तो भी फंस ही जाए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चौथा दरबारी बोला, एक काम कर सकते हैं। राजा अकबर को समझाए कि बीरबल को ऐसा कार्य दिया जाए जो मजाक में बदल ही न सके, क्योंकि बीरबल हंसी और तर्क से जीत जाता है। अगर काम गंभीर और असंभव हुआ तो उसकी हार निश्चित है। सभी ने सहमति जताई और उन्होंने तय किया कि अगले दिन दरबार में बात उठाएंगे। दूसरा दृश्य। अकबर के सामने नई चुनौती। अगले दिन जब दरबार सजा तो दरबारियों ने धीरे धीरे अकबर को उकसाया। जहां पनाह। एक दरबारी ने कहा, बीरबल की बुद्धि पर हमें शक नहीं, लेकिन हर बार वह मजाक और हंसी में उत्तर देकर निकल जाता है। हमें लगता है कि उसकी असली निष्ठा और परिश्रम कभी परखे ही नहीं गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? दूसरा दरबारी बोला, अगर बीरबल सचमुच इतना योग्य है तो उसे एक ऐसा कार्य दीजिए जो उसके साहस और लगन की परीक्षा ले। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, वे बोले, तुम्हें अगले 10 दिनों के भीतर मेरे सामने ऐसा व्यक्ति लाना होगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, परंतु उसने हमेशा सच ही कहा हो। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें सोने से नवाजूंगा, पर यदि असफल हुए तो यह माना जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि केवल खेल थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें लगा अब बीरबल की हार तय है। नानास। तीसरा दृश्य। बीरबल की खोज। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां अपना 10 दिन बाद मैं दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। वे घर लौटे और गहरी सोच में पड़ गए। सच बोलने वाला इंसान ढूंढना, क्या यह संभव है? उन्होंने पहले दिन गांवों का दौरा किया। किसानों से पूछा, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? किसान हंसकर बोला, हुजूर,
अगर पत्नी से झूठ ना बोलूं तो घर कैसे चले? दूसरे दिन उन्होंने व्यापारियों से पूछा। हर व्यापारी ने माना कि मुनाफे के लिए कभी न कभी झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। तीसरे दिन उन्होंने बच्चों से पूछा। एक बच्चा बोला, मैं रोज कहता हूं कि होमवर्क कर लिया, लेकिन करता नहीं। बीरबल मुस्कुराए। दिन बीतते गए। बीरबल ने साधु, संत, बुजुर्ग, यहां तक कि सैनिकों और रानियों से भी बात की। हर किसी ने माना कि जीवन में कभी न कभी झूठ बोलना पड़ा है। 10वें दिन की सुबह बीरबल को उत्तर मिल गया। आरा, चौथा दृश्य। 10वें दिन का दरबार दरबार भरा हुआ था। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम वह व्यक्ति ढूंढ लाए जिसने कभी झूठ न बोला हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हां, मैं ऐसा व्यक्ति लाया हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न है। क्या आप चाहते हैं कि सच आपको हंसाए या रुलाए? अकबर ने कहा, सच चाहे जो भी हो, मुझे जानना है। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक एक छोटा बच्चा लेकर आए। बच्चा मासूम था। उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह बच्चा, यह कैसे सबसे बड़ा सत्यवादी हुआ? अरण्या, 5वां दृश्य। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अभी छोटा है। इसकी जुबान पर झूठ का स्वाद चढ़ा ही नहीं। यह वही कहता है जो देखता और महसूस करता है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे जैसे यह बड़ा होगा, दुनिया की मजबूरियां इसे झूठ बोलना सिखा देंगी। क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। कोई भी इंसान पूरी तरह झूठ से मुक्त नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा सत्य है। फिर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए जहांपनाह, मैं आपके सामने ऐसा व्यक्ति लाया हूं जिसने अब तक कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन भविष्य में यह झूठ बोलेगा ही। और यही जीवन का नियम है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। डकारवाड़ी। छठा दृश्य। हंसी और सीख। अचानक वह बच्चा अकबर की ओर देखकर बोला, बादशाह, आपकी दाढ़ी बहुत मजेदार लगती है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेजोड़ है। यह सच भी है और मजाक भी। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी एक और चाल नाकाम हो गई। डारान्यू। 7वां दृश्य। अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उसने आज साबित कर दिया कि झूठ से पूरी तरह मुक्त इंसान ढूंढना असंभव है, लेकिन सत्य को मजाक में ढालकर सबके सामने प्रस्तुत करना केवल वही कर सकता है। उन्होंने बीरबल को सोने की थैली भेंट की। नमबाल। उपसंहार। दरबारियों की ईर्ष्या फिर से पराजित हुई। बीरबल की चतुराई ने उन्हें यह दिखा दिया कि जीवन के गहरे सच को केवल हंसी और सहजता से ही समझाया जा सकता है। खानी का संदेश। जीवन में झूठ से पूरी तरह बचना कठिन है, लेकिन सत्य को पहचानना और उसे हंसी खुशी स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की चमक पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। चाहे दरबार में सवाल जवाब हो या दरबारियों की चालबाजियां, हर बार अंत में बीरबल ही विजयी होकर निकलते थे। यही कारण था कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन यह लोकप्रियता ही दरबारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। जितनी बार बीरबल राजा को प्रसन्न करते, उतनी ही दरबारियों की ईर्ष्या बढ़ जाती। पिछली घटना में जब अकबर ने बीरबल को ऐसा व्यक्ति लाने का आदेश दिया था जिसने कभी झूठ न बोला हो, तब भी बीरबल ने मासूम बच्चे को लाकर सभी को हंसा दिया और सच का आईना दिखा दिया। दरबारियों की चाल फिर नाकाम हो गई, लेकिन हार मानना उनकी आदत में ही नहीं था। आरमन। पहला दृश्य। दरबारियों की नई साजिश। रात का समय था। महल के पिछवाड़े एक गुप्त कमरे में कुछ दरबारी इकट्ठे हुए। उनकी आंखों में जलन और चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। पहला दरबारी बोला, हर बार यह बीरबल हमें मात दे देता है। अब हमें कोई ऐसा जाल बुनना होगा जिससे वह खुद अपने तर्कों में उलझ जाए। दूसरा बोला, हां, इस बार हमें राजा अकबर को ही संदेह में डालना होगा। अगर सम्राट को लगे कि बीरबल अब उतना तेज नहीं रहा, तो बीरबल की प्रतिष्ठा अपने आप गिर जाएगी। तीसरा दबी आवाज में बोला, पर ऐसा कौन सा काम दिया जाए जिससे बीरबल चाहे कुछ भी कहे, उसकी बात तर्कसंगत न लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद चौथा दरबारी बोला, क्यों ना हम उसे समय और असंभवता के जाल में फंसा दें। ऐसा सवाल करवाएं जो किसी ने कभी सोचा ही ना हो। तब उसका सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा।
सभी ने सहमति जताई और योजना बनी कि अगले दिन दरबार में यह मुद्दा उठाया जाएगा। हाँ जी, दूसरा दृश्य। अकबर के सामने सवाल। अगले दिन दरबार सजा। दरबारी धीरे धीरे अकबर से बोले, जहां पनाह, बीरबल की चतुराई सब मानते हैं, लेकिन क्या वह भविष्य को भी जान सकता है? क्या वह ऐसी बात बता सकता है जो अभी हुई ही न हो? अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, दरबारियों का कहना है कि तुम्हारी बुद्धि केवल वर्तमान तक सीमित है। क्या तुम भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हो? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, भविष्य तो केवल ईश्वर जानता है, लेकिन मनुष्य अपनी समझ से अनुमान जरूर लगा सकता है। अकबर ने चुनौती दी, तो सुनो मेरा आदेश। तुम्हें 7 दिनों में यह बताना होगा कि अगले पूर्णिमा की रात को मेरे महल में सबसे पहले कौन सा जीव प्रवेश करेगा। अगर तुम्हारा उत्तर सही निकला तो इनाम मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। वे मन ही मन बोले, अब तो बीरबल की हार तय है। कोई कैसे बता सकता है कि 1 हफ्ते बाद कौन सा जीव महल में आएगा? नावुरा। तीसरा दृश्य। बीरबल की तैयारी। बीरबल घर पहुंचे। उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, भविष्य जानना सचमुच कठिन है, लेकिन दरबारियों की मंशा समझना आसान है। ये लोग अवश्य ही कुछ चाल चलेंगे ताकि मैं असफल हो जाऊं। अब मुझे उनकी ही चाल को हथियार बनाना होगा। उन्होंने अगले कुछ दिन महल के पहरेदारों और नौकरों से बातें की। साथ ही उन्होंने ध्यान से महल के आसपास का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि महल की खिड़की से अक्सर कबूतर अंदर आ जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए। अगले 7 दिन में दरबारी कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि उनकी चाल उल्टी पड़ेगी। तब से आता हूं। चौथा दृश्य। 7वें दिन का दरबार। 7वां दिन आ गया। पूरा दरबार उत्सुक था। अकबर ने कहा, तो बीरबल बताओ, अगले पूर्णिमा की रात मेरे महल में सबसे पहले कौन सा जीव प्रवेश करेगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे अनुमान के अनुसार सबसे पहले महल में गधा प्रवेश करेगा। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी हंसते हंसते बोले, गधा महल में? यह कैसे संभव है? अकबर भी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, देखते हैं तुम्हारा अनुमान सही निकलता है या नहीं। अंडौ। 5वां दृश्य। पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात आई। महल के चारों ओर खड़ी निगरानी रखी गई। दरबारी मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई न कोई पक्षी या बिल्ली पहले प्रवेश करेगी। जैसे ही रात गहराई, अचानक बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, ढेंचू ढेंचू। सब चौंक उठे। गेट से देखा गया कि एक गधा सचमुच महल के आंगन में घुस आया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर आश्चर्य से बोले, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? 6ठा दृश्य। बीरबल का रहस्य। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने केवल अनुमान नहीं लगाया, मैंने दरबारियों की मंशा पढ़ी। वे मुझे हारते हुए देखना चाहते थे। मुझे विश्वास था कि वे कोई चाल चलेंगे, और चूंकि ईर्ष्या इंसान को मूर्ख बना देती है, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वे ही गधे की तरह व्यवहार करेंगे, और हुआ भी वही। दरबारियों ने गुप्त रूप से गधा मंगवाकर महल में छोड़ने की योजना बनाई ताकि मेरा उत्तर गलत साबित हो, लेकिन मैंने पहले ही गधा कह दिया, इसलिए उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ गई। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी शर्म से सिर झुका लिए। मन्नाता सकाश। 7वां दृश्य। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बेमिसाल हो। न केवल बुद्धि से, बल्कि लोगों के इरादों को समझने की क्षमता से भी तुम सब पर भारी हो। उन्होंने बीरबल को कीमती वस्त्र और सोने की थैलियां भेंट की। दरबारी निराश होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डरास। उपसंहार। दरबारियों की चाल एक बार फिर उलटी पड़ गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि लोगों की नीयत और परिस्थितियों को समझने में होती है। खानी का संदेश। ईर्ष्या करने वाले हमेशा चाल चलते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धि रखने वाला व्यक्ति उनकी चाल को पहले ही भांप लेता है, और अंत में सच्चाई और समझदारी की जीत ही होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की चमक पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। चाहे दरबार में सवाल जवाब हो या दरबारियों की चालबाजियां, हर बार अंत में बीरबल ही विजयी होकर निकलते थे। यही कारण था कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन
यह लोकप्रियता ही दरबारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। जितनी बार बीरबल राजा को प्रसन्न करते, उतनी ही दरबारियों की ईर्ष्या बढ़ जाती। पिछली घटना में जब अकबर ने बीरबल को ऐसा व्यक्ति लाने का आदेश दिया था जिसने कभी झूठ न बोला हो, तब भी बीरबल ने मासूम बच्चे को लाकर सभी को हंसा दिया और सच का आईना दिखा दिया। दरबारियों की चाल फिर नाकाम हो गई, लेकिन हार मानना उनकी आदत में ही नहीं था। डास पहला दृश्य। दरबारियों की नई साजिश। रात का समय था। महल के पिछवाड़े एक गुप्त कमरे में कुछ दरबारी इकट्ठे हुए। उनकी आंखों में जलन और चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। पहला दरबारी बोला, हर बार यह बीरबल हमें मात दे देता है। अब हमें कोई ऐसा जाल बुनना होगा जिससे वह खुद अपने तर्कों में उलझ जाए। दूसरा बोला, हां, इस बार हमें राजा अकबर को ही संदेह में डालना होगा। अगर सम्राट को लगे कि बीरबल अब उतना तेज नहीं रहा, तो बीरबल की प्रतिष्ठा अपने आप गिर जाएगी। तीसरा दबी आवाज में बोला, पर ऐसा कौन सा काम दिया जाए जिससे बीरबल चाहे कुछ भी कहे, उसकी बात तर्क संगत न लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद चौथा दरबारी बोला, क्यों ना हम उसे समय और असंभवता के जाल में फंसा दें। हम राजा से कहेंगे कि बीरबल को ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास ना हो। सभी ने उसकी बात पर हामी भरी। योजना तैयार हो गई। दूसरा दृश्य। अकबर के सामने चाल। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। दरबारी राजा अकबर के सामने अपनी योजना लेकर पहुंचे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल तो हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देता है। हम चाहते हैं कि उसकी असली परीक्षा हो। क्यों ना आप उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर असंभव हो। अकबर ने भौहें तानते हुए पूछा, असंभव प्रश्न? जैसे? दूसरा दरबारी बोला, महाराज, उससे पूछिए, दुनिया में सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है, और दोनों को एक साथ कैसे साबित किया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो सचमुच कठिन है। ठीक है, मैं आज ही बीरबल से यह प्रश्न पूछूंगा। दरबारी मन ही मन खुश हुए। तीसरा दृश्य। अकबर का सवाल। दरबार में सभी इकट्ठा हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैंने तुमसे पहले भी कई कठिन प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ बताओ, और यह भी बताओ कि दोनों एक ही समय पर कैसे संभव हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। कुछ दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल चुप हो जाएगा। दास और चौथा दृश्य। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि हर कोई कहता है, मैं हमेशा सच बोलता हूं, और यही सबसे बड़ा झूठ भी है। दरबार में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल आगे बोले, सच और झूठ दोनों एक ही वाक्य में मौजूद हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो, और कोई ऐसा भी नहीं जो हर वक्त झूठ ही बोलता हो। यही कारण है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। यह वाक्य सच भी है और झूठ भी। आयवन पंजाबीड्स। पांचवां दृश्य। दरबार की हंसी। बीरबल का तर्क सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी हंसी रोक न सके। उन्होंने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। सच और झूठ दोनों को एक ही साथ साबित करना शायद तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी सारी चाल फिर नाकाम हो गई। आवासा। छठा दृश्य। दरबारियों की हार। दरबारी चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बीरबल इतनी आसानी से उनके कठिन प्रश्न का उत्तर दे देंगे। पहला दरबारी मन ही मन बुदबुदाया, यह बीरबल तो सचमुच अपराजेय है। हम चाहे जितनी चालें चलें, अंत में जीत उसी की होती है। दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, अब हमें और भी गहरी योजना बनानी होगी, वरना यह बीरबल हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। खरमडन। सातवां दृश्य। बीरबल का संदेश। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने तो पूरे दरबार को हंसा दिया, लेकिन इसमें एक गहरी सीख भी है। क्या तुम इसे स्पष्ट करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सीख यही है कि इंसान को खुद को कभी पूर्ण सत्यवादी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।
हर कोई कभी न कभी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में, डर से या स्वार्थ से। इसलिए हमें दूसरों की कमियों पर हंसने से पहले अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। आज तुमने न केवल एक कठिन प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि पूरे राज्य को सच्चाई का आईना दिखा दिया। नलर है कि नहीं? निष्कर्ष, इस घटना के बाद बीरबल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। जहां उनके तर्क ने राजा और दरबार को हंसी में डुबो दिया, वहीं उनकी सीख ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर दरबारियों की चाल एक बार फिर विफल हो गई, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उनके मन में बीरबल को नीचा दिखाने की आग और भड़क उठी, और इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई का सामना कोई चालाकी नहीं कर सकती। दरबारियों की ईर्ष्या और चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। पिछली बार उन्होंने बीरबल को असंभव सवाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने सच और झूठ दोनों को एक ही वाक्य में सिद्ध कर दिया। नतीजा वही हुआ, दरबार हंसा, अकबर खुश हुए और दरबारियों का मुंह उतर गया। लेकिन दरबारियों का मनोबल टूटा नहीं। वे जानते थे कि जब तक बीरबल अकबर के प्रिय बने रहेंगे, तब तक उनकी महत्वाकांक्षा अधूरी ही रहेगी। इसलिए वे फिर एक नई चाल बुनने लगे। नराह सई पहला दृश्य। अगली चाल की रूपरेखा रात का सन्नाटा था। महल के बाग में 4 दरबारी गुपचुप मिल रहे थे। पहला दरबारी, पिछली बार हमने असंभव सवाल पूछवाया था, लेकिन वह भी बीरबल ने हल कर दिया। अब हमें ऐसा करना होगा कि बीरबल के तर्क पर खुद सम्राट को ही संदेह हो जाए। दूसरा दरबारी, हां, इस बार हमें उसकी ईमानदारी पर वार करना होगा, राजा को लगे कि बीरबल भी स्वार्थी है। तीसरा, तो क्यों ना हम बीरबल को एक ऐसे कार्य में फंसा दें जिसमें उसे अपनी चतुराई के साथ साथ ईमानदारी भी साबित करनी पड़े। चौथा दरबारी बोला, बिल्कुल, हम राजा से कहेंगे कि बीरबल को ऐसी चीज लाने का आदेश दें जो दुनिया में हो भी और न भी हो। चारों ने मिलकर यह तय किया कि अगली सुबह वे सम्राट अकबर को यही योजना बताएंगे। डोड्सकार्स दूसरा दृश्य। अकबर के सामने चाल अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल की चतुराई पर किसी को संदेह नहीं, लेकिन अगर उसकी ईमानदारी की जांच करनी हो तो? अकबर ने रुचि दिखाई। अच्छा, तो क्या सुझाव है तुम्हारा? पहला दरबारी बोला, महाराज, आप बीरबल से कहिए कि वह ऐसी चीज लाकर दे जो हो भी और न भी हो। यदि वह सचमुच ईमानदार और बुद्धिमान है तो इसे साबित करके दिखाए। अकबर मुस्कुराए। यह चुनौती उन्हें भी रोचक लगी। अड्डरंडा तीसरा दृश्य। बीरबल के सामने प्रश्न। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी वस्तु लाओ जो हो भी और न भी हो। पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गईं। कुछ दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान थी। अब तो बीरबल फंसेगा। बीरबल ने सहजता से झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कल दरबार में उत्तर लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। त्रिसाता चौथा दृश्य। बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकलकर अपने घर लौटे। रास्ते भर वे सोचते रहे, ऐसी चीज जो हो भी और न भी हो, इसका उत्तर बुद्धि से ही निकल सकता है। उन्होंने गांव गांव घूमकर लोगों की बातें सुनी। एक किसान अपने खेत की तरफ इशारा। उन्होंने गांव गांव घूमकर लोगों की बातें सुनी। एक किसान अपने खेत की तरफ इशारा करके कह रहा था, अरे देखो, ये फसल तो अभी हरी भरी है, पर असल में अनाज तो इसमें अभी है भी और नहीं भी। बीरबल को विचार आया, यही तो है संभावना। जो चीज बनने वाली है वह है भी और नहीं भी। उन्होंने और गहराई से सोचा और उत्तर पक्का कर लिया। डंडरनेंट पांचवां दृश्य। दरबार में उत्तर। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल बताओ, वह कौन सी वस्तु है जो हो भी और न भी हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह संसार ही उस वस्तु से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए कच्ची फसल, उसमें अन्न है भी और नहीं भी। है इसलिए कि कुछ ही दिनों बाद वह अनाज बनेगा, और नहीं है क्योंकि इस समय उसमें खाने लायक दाना मौजूद नहीं। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह गर्भ में पलता शिशु भी है भी और नहीं भी। भविष्य की आशा भी है और वर्तमान में अदृश्य भी। जीवन की यही सच्चाई है कि हर वस्तु अपनी यात्रा में अधूरी और पूरी दोनों होती है। टेड्रा छठा दृश्य।
दरबार की प्रतिक्रिया। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, वाह बीरबल, तुमने असंभव प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। सचमुच यह बात गहरी भी है और मनोरंजक भी। पूरा दरबार ठहाकों और प्रशंसा से गूंज उठा। दरबारियों के चेहरे फिर उतर गए। उनकी एक और चाल नाकाम हो गई। डाउमी सेज डाउमडी। सातवां दृश्य। अकबर और बीरबल की बातचीत। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से निजी तौर पर कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर में हंसी भी थी और गहरी सच्चाई भी। तुम यह सब इतने सहज भाव से कैसे कर लेते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, असंभव केवल सोच में होता है। यदि मन साफ हो और दृष्टि खुली हो तो हर सवाल का जवाब सामने ही मिल जाता है। बस देखने की कला आनी चाहिए। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। डम्स। निष्कर्ष, इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग कहते थे, जहां कठिनाई हो वहां बीरबल का उत्तर रास्ता दिखाता है। दूसरी ओर दरबारी और भी जलने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, अब की बार हमें और भी कठिन चाल चलनी होगी, वरना बीरबल की चमक हमेशा हमारी आंखों में चुभती रहेगी। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां सच्चाई और बुद्धि साथ हो वहां कोई भी चाल